मैं मीठी गोलियों की डब्बी छीन लाया हूँ इस बारी। ये इस बारी मीठी गोलियों की डब्बी केजरीवाल से छीन लाया हूँ, क्योंकि अब वो मीठी गोली नहीं देगी। सबसे तो राहुल की सरकार होनी चाहिए। नौजवान बच्चा कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, खानदान का खान देश चलाने वाले जी। किस चीज का डर? यहाँ तो कोई डर जो हिंदू मुस्लिम का, तो इनके पास यही है कि इनको तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवानी है। हिंदू पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में उलझा के ये अपने काम सारे करते रहते हैं। पूरे 11 साल जी, पूरे 11 साल, क्योंकि इस 11 साल के अंदर इस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इस निकम्मी सरकार के अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी परेशान हैं। मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है, वहाँ के डॉक्टर बीमार है। वहाँ अगर कोई गरीब आदमी अगर दवाई लेने अपना इलाज कराने चला जाता है, या तो वहाँ दवाई नहीं होती या डॉक्टर नहीं होता। अगर डॉक्टर होता है तो वो अपना थोड़ा बहुत उसने चेक किया और चेक करने के बाद सीधा एक पर्चा फर्रा बना के दे दिया कि दवाई। केजरीवाल साहब ने इनका फायदा करा जब ये सरकार आई, एक बोतल के साथ एक फ्री। ये यहाँ पर ये इसी चीज का फायदा है। 500 रुपए लेके वोट देते हैं केजरीवाल साहब को। ये केजरीवाल बिल्कुल बेरुपया हुआ मिल जाते। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे। कहाँ है? काले धन ट्रैक्टर में आ रही है, बसों में आ रही है, जहाजों से लाएंगे। कहाँ है? ये एक झूठी सरकार है, ये आतंकवादी सरकार है मोदी सरकार। सबसे ज्यादा गंदी सरकार नहीं है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हिंदुस्तान का आदमी। मोदी ने सबसे गंदा काम ये करा है, दंगे प्रसाद करा है, लोगों के बीच भेदभाव करा लोगों के साथ उन्होंने। और केजरीवाल ने क्या करा? नहीं कर रही है, ये आज की कौम कर रही है। बात बताइए, योजना का लाभांश नहीं मिलता क्या? ये मोदी नहीं कर रही है, ये कौम कर रही है। कांग्रेस झाड़ू पार्टी, कांग्रेस आ रहा था जुबान में। झाड़ू तरफ से हो? मैं आपकी तरफ। ये पार्टी की तरफ से बताओ। सुनिए, मैं किसी पार्टी की तरफ से निष्पक्ष, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट देने के बाद इस बार जनता परेशान ना हो। उन्हें पानी, सड़क, बिजली, किसी नेता को इस वक्त हम मौजूद हैं सदर विधानसभा, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो है नज़दीक है। और इस वक्त मौजूद हैं हम बाड़ा, जहां मुस्लिम समाज ज़्यादा रहता है और हिंदू भी सब मिलजुल के रहते हैं। आइए पूछते दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की अपनी क्या राय है। सर, क्या कहना चाहिए, पिछले 5 साल कैसे बीते? 5 साल नहीं, पूरे 11 साल जी, पूरे 11 साल, क्योंकि इस 11 साल के अंदर इस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इस निकम्मी सरकार के अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी परेशान हैं इस सरकार से, क्योंकि इन्होंने झूठों का पहाड़ खड़ा कर रखा है, झूठों के पहाड़ बना चुका है। क्लिनिक फ्री, बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री। मोहल्ला क्लिनिक में हमारी बहन बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर होते ही नहीं। अगर जब डॉक्टर होते हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं होती। मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है। मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है, वहाँ के डॉक्टर बीमार है। वहाँ अगर कोई गरीब आदमी अगर दवाई लेने अपना इलाज कराने चला जाता है, या तो वहाँ दवाई नहीं होती या डॉक्टर नहीं होता। अगर डॉक्टर होता है तो वो अपना थोड़ा बहुत उसने चेक किया और चेक करने के बाद सीधा एक पर्चा फर्रा बना के दे दिया कि दवाई बाहर से ले लेना। केजरीवाल सरकार तेरे ये मोहल्ला क्लिनिक खोले किस लिए थी? ये आम जनता के लिए खोले थे ना, गरीब लोगों के लिए खोले थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिकों का एक बार विजिट करके आप देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप इलाके का विजिट करके देखोगे तो परेशान। इलाके की बात करूँ तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, पास ही रहता हूँ। यहाँ शौचालय को लेकर जनता परेशान है। लोग जब आते हैं दूर दूर से यहाँ पर तो शौचालय नहीं है। भाई शौचालय जो है वो बड़ा गंदा। हाँ, शौचालय नहीं है। ये देखो, आप कह रहे हो कि शौचालय नहीं है दिल्ली के बहुत सारी जगहों के ऊपर, और आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 करोड़ शौचालय बनवाए थे नरेंद्र मोदी जी ने, 2.5 करोड़ शौचालय। और दूसरी चीज़, ये निकम्मी सरकारें काम नहीं करेगी। ये झूठे वादों वाली सरकार है। झूठे वादे जितने मर्जी कराते रहो और काम के लिए आओगे तो काम नहीं होंगे। क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है दिल्ली में? दिल्ली में समस्या का समाधान यही है कि इस बार परिवर्तन का होना जरूरी है। परिवर्तन होगा तो दिल्ली का विकास होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो दिल्ली ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। किससे उम्मीदें लगाते हैं, किस पार्टी से? तो हमारे को तो असल में कांग्रेस तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रही पूरी देश में। अनिल भारद्वाज जी भी है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर
कांग्रेस पार्टी का खाना खराब हो चुका है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश की जनता ने सेंटर से जब से उखाड़ा है, तो पूरे देश में दर बदर की ठोकरें खा रही है, और वो ठोकरें भी नहीं मिलेंगी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को, SC ST दलितों को पूरे 65 साल पीड़ित करके रखा है यार। चलिए, भाई साहब का कहना है जो अपेक्षा थी दिल्ली सरकार से वो पूरी नहीं हुई। 11 साल में दिल्ली का बुरा हाल हो गया, ऐसा भाई साहब का कहना है। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल। क्या बुरा हुआ ये बताइए ना। फ्री में इतनी स्कीमें आ रही है। क्या, कौन सी स्कीम बताइए? बस पानी, बिजली। पानी नीला पीला आ रहा है, सड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, बिजली 200 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ते पूरे पैसे ले लेंगे। और बोलिए आप। पानी जब मर्जी बंद अच्छा। कर देते हैं, जब दिल करता है। अच्छा, जो पानी आता है पीने योग्य होता है? ये पानी आता था, बढ़िया आता था, अब तो जब दिल करता है जब बंद कर देते हैं, किसी भी टाइम बंद कर देते हैं। मट्टी वाला आता है, कभी कोई कुछ आता है, किसी भी टाइम बंद कर देते हैं पानी। अच्छा, एक कब्रिस्तान को लेकर भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। हाँ, वो भी नहीं बना। असल में पिछले मीठी गोली देते हैं, ये मीठी गोली देते हैं केजरीवाल साहब। सारी मीठी गोलियां देते हैं। करा क्या ये बताओ आप बताओ। मैं मीठी गोलियों की डब्बी छीन लाया हूँ इस बारी। ये इस बारी मीठी गोलियों की डब्बी केजरीवाल से छीन लाया हूँ, क्योंकि अब वो मीठी गोली नहीं देंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बना रही है। और जैसे कि आपने दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी स्कीमें लेकर आए हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा करा है। वादा नहीं करे, ये मोदी की गारंटी है। पिछले 2014 से मोदी की गारंटी ही चल रही है देश में, और जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा करते हैं। और दिल्ली के अंदर जितनी भी पॉलिसीज हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर उतारी हैं, उन सारी पॉलिसीज को वो पूरा करेंगे। चलिए, कुछ और नौजवान साथियों से बात कर लेते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा भाई मैंने बता। अरे, आपको अपना नाम नहीं पता? ना जवाब दो। नहीं कोई बात नहीं। देखो दोस्त, एक बताओ, वोट तो आप भी देते हो ना, आप तो दिल्ली में क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? दिल्ली में देखो, एक ही पार्टी, सबकी पार्टियों का या एक ही पार्टी का है? नहीं, सब पार्टियों को दे, कोई भी बोल सकता है। बोलो। हम किसी पार्टी को ना गलत कहते हैं, ना बुरा कहते हैं, ना अच्छा कहते हैं। जो जनता के काम आए वो पार्टी बढ़िया होती है। उम्मीदें किससे लगाते हैं? उम्मीदें हम लगाते हैं, देखो, एक कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे लंबे अरसे तक राज करा। अब अगर जब मैं आ जाऊंगा तो मैं भी दूसरे को बुरा ही बताऊंगा, आप आ जाओगे तो आप भी दूसरे को ही बुरा बताओगे। हकीकत पहचानिए किसका क्या दौर चल रहा है, किसने क्या करा है, किसने कांग्रेस ने। दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? अरे, हमारे हिसाब से तो राहुल की सरकार होनी चाहिए। नौजवान बच्चा, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, अरे खानदान का खान देश चलाने वाले हैं। गांधी खानदान से, हम खुद गांधी खानदान से हैं जी, ये हमारे बाप हैं। कोई बात नहीं। देखो, भाई का कहना है कि गांधी खानदान और कांग्रेस की सरकार ज्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही थी, कभी इतना डर मुसलमानों में कभी हुआ नहीं। आप इस विधानसभा में खड़े हुए हैं, ये मुस्लिम क्षेत्र है पूरा। ये डर की बात करें तो कैसा डर? सर, अभी आप देख लीजिए, मतलब इंदलोक के अंदर ये एक नमाज पढ़ रहा था, खुलेआम उसको मारा गया। किसकी सरकार में हो रही है? कानून ने उस पर कार्रवाई करी, मतलब उसको आपने देखा कार्रवाई करते हुआ? आपने सिर्फ उसको पिटता हुआ देखा, उसके बाद आपने देखा नहीं पुलिस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर एक्शन लिया नहीं लिया, ये हमने नहीं देखा। पर उस टाइम में हमने आप चाहते थे कि एक बड़ी कार्रवाई और उससे सबक होनी चाहिए थी। एक जो डर पैदा हो गया है मुसलमानों के अंदर, कहीं ना कहीं डर यही है। और क्या, वो बी पार्टी है केजरीवाल, जो है वो बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, केजरीवाल आप जो एक बात नोट करो, जितने भी कैंडिडेट हैं इनके, वो टूट के बीजेपी में क्यों आ रहा हूँ, चाहे उसमें केजरीवाल का तो ऐसे कांग्रेस के लिए ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस की बातें ना सुने, हम इनके साथ नहीं है। उनके होने ना होने से क्या होता है? कांग्रेस पार्टी एक स्टार पार्टी है। राहुल गांधी इस टाइम मतलब मसीहा है। इस टाइम देश के लिए मसीहा अगर जो हमदर्द है ना, वो राहुल गांधी है। वो आप संभल के टॉपिक देख लो, वहाँ राहुल गांधी पहुंचा है। मणिपुर में राहुल जो है ना, वो बेलौस बंदा है, खानदानी लोग हैं। कोई ये नहीं है कि किसी को खरीद लो या किसी को बेच लो, वो उसके अंदर आदत नहीं है। वो है नेचुरल इंसान। भाई जी का कहना है कि यहाँ जो है एक डर का खौफ बना हुआ है, डर के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? जी, किस चीज का डर? यहाँ तो कोई डर जो हिंदू मुस्लिम का तो इनके पास यही है कि इनको तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवानी है। हिंदू पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में उलझा के ये अपने काम सारे करते रहते हैं। देखिए, कुछ नेताओं, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, अगर वो जो भड़काते तो जनता क्यों भड़कती है? आजकल की जनता बहुत जागरूक है। जनता को
ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग तत्वा अनासुर होते हैं जिनसे कि ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ इलाके के अंदर लोग बड़े अच्छे लोग रहते हैं। तो बहुत ही प्यार, बढ़िया हमारा प्यार होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला रवैया है। जो लोग कुछ गंदे होते हैं वही लड़ाई झगड़े वाले। ना तो उनका कोई धर्म होता ना ना। हमारे वहाँ सारे लोग आते हैं, सब प्यार मोहब्बत से आते हैं और सब खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। हम तो 100 बातों में एक बात कहते हैं, कांग्रेस के राज में हमने राज करा है, बीजेपी के राज में हम भी लोग बाग परेशान हो गए हैं। परेशानी एक रुपए से। आप बुजुर्ग हैं, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे, कैसा माहौल है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहिए? यही भ्रष्टाचार है बस, और कुछ नहीं है। हम तो यही देख रहे हैं बस, दिल्ली में भ्रष्टाचार है बस। चलो एक भाई हो रहा है, आइए। क्या नाम है दोस्त? मैं क्या बोलूं? आप नाम तो बताओ। चाहिए वो बोलना भाई, वोट जो आपके मन में हो वो बोलो। सही मायनों में देखे जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है और इसको सुविधा बहुत कर रखी है। क्या सुविधा? सुविधा 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखे, पानी फ्री, और लेडीज बेटियों को उनको बस फ्री कर रखा है। और इससे ज्यादा क्या होगा? उसी मुद्दे पे आते हैं, अब बात करते हैं। फ्री पानी की बोला ना आपने, जो पानी आपके घर में आता है आप पीते हो उस पानी को? सच बताना, जो पानी आपके घर में आता है उस पानी को पीते हो? हाँ, क्यों पीते हैं? वो पीने योग्य है लगता है? हाँ। अच्छा, 200 यूनिट मिलती है आपको फ्री? हाँ। बस में आपके लिए फ्री है? हाँ। आपके, आप जेंट्स हैं, आपके लिए फ्री है? आपके घर वालों के लिए? हाँ, आपके घर वालों के लिए। घर वालों के लिए लगता है इसके लिए, जेंट्स के लिए। ये सब पैसों में बिके हुए हैं। केजरीवाल साहब के 500 रुपए लेके ये वोट देते हैं जा जाके, इनका कोई फायदा नहीं है। ये बीजेपी पार्टी सरकार आ गई। ये ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ की बात है। बाय वन गेट वन की वजह से कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ बोलना है। जो मैंने बोला साफ बोला। अच्छा चलिए एक बात और करते हैं, फ्री की बात चल रही है, तो अब दिल्ली सरकार ने एक पर एक बोतल फ्री निकाली थी, वो अच्छा था? नहीं, वो गलत वो था। इनके लिए फायदा था। आदमी मर रहे थे, वहीं पड़े हुए थे, वहीं सो रहे थे, क्या फायदा था उससे? तो आतिशी जी ने बोला कि ये नीति फिर से लागू होनी चाहिए। ये चीज गलत है, बोले ये नीति गलत है दिल्ली सरकार की। जी ठीक है, चलिए एक तो उन्होंने खामी निकाली दिल्ली सरकार में, क्या कह रहे थे दोस्त? इनका वोट यहाँ पर नहीं है। केजरीवाल साहब ने इनका फायदा करा जब ये सरकार आई, एक बोतल के साथ एक फ्री। ये यहाँ पर ये इसी चीज का फायदा है। 500 रुपए लेके वोट देते हैं केजरीवाल साहब को। ये केजरीवाल बिल्कुल बेरुपया हुआ है। अपने वोट को ना बेचे, आप अगर वोट बेचेंगे तो नेताओं से अपना काम कैसे कराएंगे? ये वही तो आज यहाँ पर सियासत पन्ना चल रहा है सारा। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे थे, उनको रोक लगा दो आप। जब सरकार कुछ करेगी जब तो पब्लिक बिकेगी नहीं, पब्लिक बिकती क्यों है? भाई का कहना है कि फ्री की स्कीमें मिल रही है, मजा आ रहा है। इनको तो क्वार्टर मिलता है फ्री का, एक के साथ एक। ये तो वैसे बोलते हैं, इनको तो क्वार्टर मिलता है फ्री का। 500 रुपए के साथ वोट देना, 5 इन्हें 500 मिलते हैं, इन्हें 5 क्वार्टर मिलते हैं। सारे जायज बोलेंगे। देखिए आप नौजवान हैं, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, फ्री की स्कीम सही है कोई? नहीं, कुछ नहीं है। नौजवानों को काम मिले? भाई ये फ्री की जो स्कीम है ना, जो समझदार है उनको मिल जाती है, जो ना समझ है ना वो बेचारे भूखे मर रहे हैं रोडों पे। तो दरअसल ये गलत है। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? भाई केजरीवाल आना चाहिए बस दिल्ली में। उसकी वजह बताइए। इसकी वजह ये है, काम हो रही है जी, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत पब्लिक को सुविधा मिल रही है, बिजली में भी सुविधा मिल रही है, पानी के अंदर, हर चीज के अंदर केजरीवाल काम कर रहा है। केजरीवाल काम कर रहा है, दिखता है तो बिकता सर जी। एक बात में मैं आऊँ आपके पास आऊँ? एक बात आओ ना भाई, आओ ना यार। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब आओ, क्यों वजह बताओ ना जी। ये सारे चलिए अच्छा ये बताइए, 2100 रुपए जो केजरीवाल की सरकार कह रही है, आप सहमत हैं? सही है और क्या। लेकिन वो कुछ सारे दस्तावेज जो कागज डॉक्यूमेंट्स भरे, वो कबाड़ी क्या मिले? सबके थोपड़े। कबाड़ी क्या मिले? हाँ कबाड़ी क्या मिले? तो कबाड़ी क्यों मिले? अब ये क्या बताइए, तो केजरीवाल सरकार बताई, जो 2100 रुपए के फॉर्म भरे थे, आप लोगों को पता होगा कि कुछ कागज कबाड़ी क्या मिले? तो क्यों मिले? क्या वजह थी? तो दिल्ली सरकार बताएगी ना, जब जीतेगा जब तो देगी। तो 2100 रुपए के आपको लगता है जो कागज ही आपके कबाड़े में फेंक दिए, सरकार आने पे मिल जाएगी? आज ही मिलेंगे जरूर मिलेंगे। नहीं लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो कबाड़ के पास क्यों मिले? डॉक्यूमेंट तो हर जगह मिल जाते हैं। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे, कहाँ है? काला धन ट्रैक्टर में आ रही है, बसों में आ रही है, जहाजों से लाएंगे, कहाँ है?
ये एक झूठी सरकार है, ये आतंकवादी सरकार है मोदी सरकार। सबसे ज्यादा गंदी सरकार नहीं है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हिंदुस्तान का हर आदमी की है, जो कि गरीब लोग जुड़े हुए जमीन से, ये उन लोगों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये अपने काम सीधे करना जानती है। वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है, कहते हैं तड़ी पार कि हम मुसलमान रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। उसके बाप की है मुसलमान रिजर्वेशन, हिंदुस्तान उसके बाप का है। दिल्ली में क्या ये चाहते हैं? हिंदुस्तान किसी मोदी और अमित शाह के तरीके से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, उसके बाप का नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हर उस हिंदुस्तानी का है, मुसलमान हो, किसी भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान का सबका है। इंडिया गेट पे जाके देख लो, किसी के बाप में ताकत है तो कितने लोगों के नाम लिखे हुए, हर मजहब के आदमी के नाम लिखे हुए, उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा है। गहरी बात कही इस नौजवान साथी ने अमरजोत के पास उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, बिल्कुल ठीक है, क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है? समाधान बहुत बढ़िया है, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए। पहली बात बस यात्रा फ्री है, और दूसरी बात ये है, हमें उस किस्सों से मतलब नहीं है, हमें मासूम बच्चों की पढ़ाई से, एजुकेशन से मतलब है। आज दिल्ली सरकार में गरीब बच्चे भी टॉप पर जा रहे हैं पढ़ाई पे। क्यों? अच्छे स्कूल दिए केजरीवाल ने, अच्छे हॉस्पिटल दिए। मेरे खुद एक जानकार की तबीयत खराब हो गई थी अभी बीच में, तो प्राइवेट अस्पताल में उसको खर्चा बताया गया 10 लाख रुपए का। RML हॉस्पिटल के अंदर वो ऑपरेशन केजरीवाल की मदद से फ्री हुआ 10 लाख रुपए का। कहाँ से हुआ? ये केजरीवाल सरकार की बात है। और ये बीजेपी गंदी सरकार है, बड़ी खराब सरकार है बीजेपी की सरकार। हिंदुस्तान में अगर कोई काम कर रही है, हिंदुस्तान में किसी भी केंद्र में, हिंदुस्तान में किसी भी केंद्र में अगर कोई सरकार काम कर रही है इस टाइम, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। मत बोलो, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो हिंदुस्तान को दिखा रही है। आप कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान में 0% बिल कहाँ रही है? दिल्ली में। पानी फ्री कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में। बाकी टूट फूट तो हिंदुस्तान की हर गली के अंदर है, हर जगह ये काम चलते रहते हैं। आप चाहते हैं दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल? हम ये चाहते हैं दिल्ली के अंदर हैट्रिक होने जा रही है केजरीवाल जी की। इसको कोई हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई आतंकवादी, कोई तड़ी पार अमित शाह नहीं रोक सकता। ये सिर्फ गुंडों की सरकार है, बीजेपी की सरकार। हिंदू को हिंदू से लड़ा रही है, मराठे को मराठे से लड़ा रही है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रही है। आप सिर्फ एक बात ये देखें, गुम के मेले में कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, योगी जी दिल्ली में प्रचार करने आ रहे हैं, उन लोगों की खैरियत के लिए नहीं जा रहा है। वहाँ मुसलमान तो नहीं जा रही है डुबकी लगाने, हमारे हिंदू भाई जा रही है, उनको तो उसकी भी परवाह नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने काम सीधे करने जानती है, जो बोलेगा उसको जेल में डालने जानती है। उसके बाप में अगर दम हो तो दिल्ली की सीटें निकाल कर दिखा दे, मान जाएंगे इस सरकार को। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। इसका भाई कहोगे, आओ ना, तो आओ भाई साहब, आप आओ ना, क्या बात, आओ ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी भाई साहब, क्या 2 शब्द लेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, मैं तो आगे जा चुका। अच्छा बताइए, दिल्ली में क्या लगता है, क्या परिवर्तन? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता यार। जी क्या लगता है सर? दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, और कौन है? केजरीवाल। अच्छा, कुछ काम बताएंगे जो बहुत अच्छे हुए? काम कर ही रहा है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए काम चल रहा है। पब्लिक के लिए सबको अपने आप भी बता दीजिए, आपकी क्या राय है? भाई जो लेडीज है उनसे पूछो ना, कितनी सारी नीतियां जिसे आम आदमी पार्टी ने की। एक नौजवान साथी होगा, चलिए क्या नाम है दोस्त? शाहनवाज। यहाँ 2 भाई साहब, आपके बड़े भाई कह सकता हूँ मैं उनको, उनका कहना है कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में ज्यादा बेहतर है। केजरीवाल ने जी सब कुछ बिगाड़ दिया है, और मोदी को आने चाहिए। 7 की 7 सीट मोदी की आएंगी यहाँ से, दिल्ली से। 7 सीट नहीं है, 7 सीट तो मोदी लिया है लोकसभा से, लोकसभा का जो चुनाव था। लेकिन अभी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव बीजेपी आएगी 70 सीटों पे। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस ने क्या करा है? आप कैसे कह सकते हो? कांग्रेस, देखो आपका बहुत बाइट होगा। कांग्रेस चोर, बीजेपी और ये झाड़ू वाला चोर, केजरीवाल चोर। तो इनने क्या करा है? लेडीजों की आदत बिगाड़ दी, बसों में फ्री। ये चोर है केजरीवाल, इसको वोट न दो, बीजेपी को वोट दो, मोदी आएगा। ये तो कह रहे केजरीवाल चोर है, आप कह रहे बड़े अच्छे काम करे। नहीं, कोई काम नहीं करा इनने। ये तो पब्लिक बताएगी 5 तारीख को। क्या काम करा है? मोदी ने क्या काम करा है? आप बार मत बताओ। मोदी ने क्या काम करा है? मोदी ने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया। कहाँ बदल दिया? और क्या करा है?
दुनिया मार दी। और दुनिया मार दी। मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा। खाने की आदत पड़ा दी। मोदी ने सबसे गंदा काम ये करा है, इनकी तरफ से हटाओ। दंगे प्रसाद, मोदी ने जो है दंगे प्रसाद करा है, लोगों के बीच भेदभाव करा लोगों के साथ उन्होंने। और केजरीवाल ने क्या करा? मोदी नहीं कर रही है, ये आज की कौम कर रही है। बात बताइए, योजना का लाभांश नहीं मिलता क्या आपको? ये मोदी नहीं कर रही है, ये कौम कर रही है। ये हिंदू मोदी की तरफ से कुछ नहीं होता है। मुसलमान का नाम सुन के मुसलमान, आप राशन लेने जाते हैं तो क्या आपको मना कर दिया जाता है कि आपको राशन नहीं? हाँ मना कर दिया जाता है, बिल्कुल मना कर। आज लोकसभा में कौन है? मोदी की सरकार। मोदी है। मैं देखो दिल्ली में भी मोदी है, फिर दिल्ली में मोदी है, लेकिन केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के लिए। लोकसभा का काम किसने किया? आपकी ठेके खुलवाए उनने मस्जिदों के सामने, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, मस्जिदों के सामने सलामों के ठेके स्कूलों के पास भी, स्कूलों के पास, मस्जिदों के पास, पुलवामा में परचूनों की दुकान एक मिनट भाई साहब, ये यूथ है। 370 धारा हटी, 370 आज आप वहाँ जा सकते हैं। पुलवामा महाकुंभ हो रहा है मैं हिंदू। और देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? पहले बात सुनो जी। पुलवामा में हमारे जवानों को मारा गया। हाँ मारा। कांग्रेस ने घर में घुस के मारा पाकिस्तान को। ये सारा करता था कांग्रेस। घर में घुस के मारा। ये जो आप स्ट्राइक की बाला बात, फोर्स दे स्ट्राइक। हम बात करें दिल्ली विधानसभा की। भैया दिल्ली विधानसभा देखो, आएगा केजरीवाल। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे केजरीवाल आएगा, केजरीवाल। चलिए थोड़ा सा भाई साहब, यहाँ पर चुनाव है दिल्ली में, 5 तारीख को वोट भी है। क्या लगता है दिल्ली की राजनीति को लेकर आपके अपने क्या विचार? तुम आलू गोश्त पकवाओ हमसे, शब्दे पकवाओ, शब्दे पकाएंगे, आलू गोश्त पकाएंगे तुम्हारा। और बोलो क्या लगता है पर दिल्ली में सरकार किसकी बेहतर हो सकती है? सरकार किससे उम्मीदें रखते हैं आप? देखो भाई, उम्मीद तो ये है केजरीवाल से। क्यों? हाँ बस वजह है, आप बताएंगे। नहीं केजरीवाल से। केजरीवाल जी। दिल्ली में किसकी उम्मीद है? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम उन गलियों में घुस रहे हैं जहाँ लोग वोट देते हैं और क्या कर रही है मोदी आएगा, जो पीछे रहती है। चलिए थोड़ा सा भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, दिल्ली में चुनाव होगा 5 तारीख को। चोर है मोदी। जी, दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है दोस्त? दोस्त देखो, लगता तो यही है कि आने लगता है छोड़ो, बाकी जो नीड है वो केजरीवाल या फिर कांग्रेस। केजरीवाल या कांग्रेस, मतलब आपको लगता है दोनों? हम फेवरेट कांग्रेस है हमारी। अच्छा हाँ, बाकी आने चाहिए कांग्रेस को। अच्छा हाँ देखो, वी डोंट वांट मोदी। देखिए, लोकतंत्र देश में सबको बोलने की आज़ादी है। एक भाई साहब और हमारे पीछे। दोस्त क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है शोएब कुरैशी। शोएब भाई, क्या लगता है दिल्ली में जब चुनाव होगा इस बार, दिल्ली में किससे उम्मीदें लगाते हैं? भाई हमारे को है कांग्रेस, झाड़ू पार्टी से। झाड़ू जी। अभी कांग्रेस आ रहा था जुबान पे, झाड़ू आ गई। नहीं आती रहती है हमारी साइड में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। पहले थे हम कांग्रेस पार्टी से, लेकिन हम अब हैं झाड़ू पार्टी से। उसकी वजह बस पूछ सकता हूँ? उसकी वजह है लेडीज़ों को बहुत सहूलियत मिलना, और उसने बहुत अच्छा काम कर रखा है उस चीज़ को लेकर। लोग कहते रहेंगे कुछ नहीं फायदा होने वाला कहने से, भाई ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। लेडीज़ों को पता करो, जो गरीब लेडीज है उनसे पता करो क्या हो रहा है। मोदी ने बहुत कुछ गलत कर दिया हमारे लिए, बहुत सारे हमारे लिए गलत करा उन्होंने। शराब ने एक मिनट बताना तो सुनो। शराब सुनिए, एक दफा उन्होंने गलती कर दी, शराब का घोटाला करके, ठीक है जी, गलती मानते हैं उसकी, वो बंद हो चुका है वो, उसकी सजा उसको मिल चुकी है। चलिए, शीश महल के बारे में आपकी क्या राय है, जिसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए? जनाब इस चीज के लिए जी भाई, जी दोस्त क्या कह रहे हो दोस्त? शीश महल को चांदी का महल बनाना है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक है। आप किसकी तरफ से हो? मैं आपकी तरफ हूँ। मैं आपकी तरफ से बताओ। सुनिए, मैं किसी पार्टी की तरफ से हूँ, निष्पक्ष हूँ, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट देने के बाद इस बार जनता परेशान ना हो, उन्हें पानी, सड़क, बिजली। किसी नेता को, केजरीवाल के छोड़ के, किसी नेता को ये पता है कि घी और चीनी क्या रुपए किलो है? नहीं पता। पूछ के देखो उनसे, उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता क्या रुपए किलो है। उनके लिए तो मलवा आ रही है। अच्छा, तो क्या लगता है समाधान, क्या लगता है? हमें पता है ना क्या रुपए किलो चल रही है चीजें, उनको नहीं पता कुछ भी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा में आप किससे उम्मीदें लगाते हैं? भाई हम तो केजरीवाल से लगाते हैं। केजरीवाल से क्यों लगाते हैं? क्यों? आप यूनिट आपके घर में कितने हैं? देखिए, मैं एक मिनट मेरी बात बताइए। आप बहुत सुविधाएं दी है। देखिए दोस्त, हाथ में पकड़, बात कर कोई बात। सवाल करे ना, सवाल का जवाब दे। हाथ में चलो खैर कोई बात नहीं भाई, क्या लोकतंत्र। आप कहाँ रहते हैं? मैं कमला नगर रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहता, आपके पड़ोस में हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। आपको सुविधा एक बात बताइए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए दिल्ली सरकार को,
एक शौचालय बता दीजिए साफ सुथरा सा बनाओ, इसमें आप लोग भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, बता दो। अगर अब बात हम मुद्दे की करेंगे तो बता दो। कोई सड़क जो बाहर आपका सड़क है चौकी के पास, बताइए, और कूड़ा पड़ा उस बाथरूम के पास, आज तक उठा, बताइए। जब जेल में डलवा दिया तो नाम ही क्या चलेगा। अरे देखिए, बताइए, वो कूड़ा आज तक उठा, सुलभ शौचालय साफ हुआ। अगर बात हम मुद्दे की करें, ये सुनो, इन जनता को छोटी छोटी अपेक्षा ही है, कोई बड़े कूड़े और खड्डे में। अभी आपने कहा कि मेरी 200 यूनिट कितनी है, आपने कहा ना, चलिए खैर कोई बात। आपको फायदा किस चीज से हो रही है यहाँ पे? देखिए, हमें चाहिए एक बेहतर सरकार जो झूठे वादे ना करे। कांग्रेस कौन चला रही है? कोई सरकार नहीं है। फिर चलेगी धूल, कौन चला रही है? ना हाथ रहेगा ना फूल, आएगा केजरीवाल, आएगा केजरीवाल जिंदाबाद। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी, बिल्कुल। ये आपकी अपनी राय है, तो विपक्ष को एक दूसरे को बोलने की हिम्मत होती है, बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। चलिए, हम उनको कहते हैं कि सच बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। डोंट वेरी, आई एम मुस्लिम, वी विल नॉट हर्ट यू। तो देखिए, हिंदू और मुस्लिम हम सब एक है। अब्दुल हमीद जी कितने टाइम उड़ाए थे? अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। हम लोग अब्दुल कलाम अलग नहीं है, सब एक है। गलत करो? बिल्कुल तो दोस्त आओ, हाथ मिलाओ और हम सब एक रहेंगे। और किसी के भी नेताओं के चक्कर में कभी भी आपस में भड़केंगे नहीं। तो आप कसम खाओ, फिर चलो रखो हाथ। हम मुस्लिम भाई एक भाई है सारे, हम सब एक है और हम बटेंगे नहीं, ना बचेंगे ना से बचेंगे। बिल्कुल वो आपके अपने। हाँ, बस हम सब अब इनको हिंदू, कहने दो, मुस्लिम, सिख, बीजेपी की ईसाई पहले सब एक है। 7 सीटें तैयार हो गई है। अरे हो गई अब है, उसको खाली होने सीएम दो। को बिठाना है, बस होने दो, उसको सीएम को बिठाना है। और पूरी दिल्ली के अंदर 19 चिल्लानी दिल्ली के अंदर 19 तरक्की करिए। चांदनी चौक देखो, इंडिया गेट जाके देखो, और सारी चीजें देखो। इनने किन्ने करा है? मोदी ने करा और किन्ने करा है? 70 साल में इनने क्या करा कांग्रेस ने? ये चोर है, कांग्रेस चोर है। और बीजेपी झाड़ू ने क्या करा? परेशान नहीं हुआ। ये इनने अपना करियर बेकार कर लिया केजरीवाल ने, और ये दोबारा नहीं आएगा। अभी इस खबर को हम यही रोकेंगे और 5 तारीख को वोट जरूर करें। 5 तारीख किसी भी पार्टी को चुने, पर एक अच्छी पार्टी को चुने जिससे हमारी दिल्ली विकास करे, हम सब विकास करें। और हम सब इस भारत माँ के बच्चे हैं और हमें इसकी सुरक्षा करनी है और 2 कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा दें। शाहरुख खान की मूवी में बताया जवान में, उसने क्या अगर अपना वोट कीमती वोट है सोच समझ के दो। पठान कोई बात नहीं, भैया बेस हो जाएगी, अब आप चले जाइए। ना है तो मैं दूं, यहाँ अक्सर थैंक यू सर। ये आप सबको बोलने की आजादी।